बाप बेटी रुद्स के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम पाक हफ्ते की पाक जुमेरात बड़े जोशो खरोश और कलीसियाई ईमान के साथ मना रहे हैं। पाक जुमेरात की शाम से लेकर पाक हफ्ता पाक जुमा की शाम तक पाश का सह रोज़ा इबादत का पहला रोज़ कहलाता है, जो पाक जुमेरात के नाम से मकबूल है। पाक जुमेरात की शाम को यूकरिस्ती कुर्बानी और पाक जुमा की पहर को खुदावंद यीशु मसीह के दुखों और सलीबी कुर्बानी की याद पाश कई सह रोज़ा इबादत के पहले दिन की तकमील करती है। वाज़े रहे कि इसका तल्लक यहूदी कैलेंडर और रवायात से है, जहाँ दिन का आगाज़ गुज़िश्ता शाम ही से हो जाता है। इसलिए पाक जुमा दरअसल पाक जुमेरात की शाम ही से शुरू हो जाता है। लतूरियाई तौर पर इन दो इबादत और वाक़यात का एक ही दिन मनाया जाता है। इस बात की खमाजी करता है कि यूखरिस्त कुर्बानी और खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी में बड़ा गहरा रब्त पाया जाता है। ये लतूरिया पाँव धोने की रस्म और खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी के दरमियान तसलसल और राबता का भी अहाता करती है। अजीम कुर्बानी के जरिए मसीह खुदावंद अपनी लाजवाल और बेपाया मोहब्बत का इजहार किया। सलीबी मौत कबूल करके बनीनो इंसान को निजात बख्शी पाक जुमेरात की लतूरिया की अहम रसूमात हैं। पाँव धोने की रस्म खुदावंद यीशु मसीह ने पाक जुमेरात की रात इसको मुकर्रर किया है, और उसके बाद पाक यूक्रिस्त का तकर्रर के मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, और उसके बाद कहानत का तकर्रर यीशु मसीह के अल्फाज मेरी याद में यही किया करो कहानत के साक्रामेंट को मुकर्रर किया है। इसमें कोई शक नहीं कि पाक यूक्रिस्त की कुर्बानी चढ़ाना कहानत का सबसे अवलीन फरीज़ा है, लेकिन हमें इस बात को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि पाक साक्रामेंटों की अदायगी ही कहानत का मकसद और फ़र्ज़ नहीं, बल्कि काहिन होने का मतलब उस्ताद और पासबान होना भी है। आज की ये ईद तमाम काहिनों की ईद है। आज की तमाम काहिनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप अपने काहिनों को आज उनके प्रीस डे पर उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दें। खुदावंद आपको बरकत दे।